अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी इन्फॉर्मेशन कैट टैबलेट के बारे में है कि ये टैबलेट किस लिए इस्तेमाल होती है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। पहले हम इस टैबलेट की कंपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं। इस टैबलेट का फार्मूला क्या है। इसका फार्मूला बीटा हेस्टाइन डिहाइड्रोक्लोराइड है। ये टैबलेट 8 मिलीग्राम और 16 मिलीग्राम में पाई जाती है। ये टैबलेट IQ कंपनी तैयार करती है, जो कि बहुत अच्छी कंपनी है और मल्टीनेशनल कंपनी है। डिटेल में जाने से पहले जो नए दोस्त हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस कर लें। अब चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। ये टैबलेट वर्टिगो में इस्तेमाल होती है। वर्टिगो में सर चकराता है और जिस्म का बैलेंस सही नहीं रहता। कर टैबलेट टेनाटाइप्स में इस्तेमाल होती है। टेनाटाइप्स क्या होती है? इससे कानों में भिनभिनाहट होती है, यानी कानों में शोर की आवाज़ आती है। इस बीमारी के लिए कर टैबलेट बहुत मुफीद है। मेनोराइज सैंड्रोम, इस बीमारी में कान के अंदर हिस्से में डिसऑर्डर होती है, यानी कान के अंदरूनी हिस्से में प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से सर चकराता है और सुनने की हिस्स ख़राब हो जाती है। तो इस बीमारी के लिए कर टैबलेट बहुत मुफीद है और इसके साथ इस्तेमाल से फ़ायदा होगा। हेयरिंग नॉइज़ क्या होता है, यानी जो सुनने की हिस्स कमज़ोर हो जाती है, इस टैबलेट के इस्तेमाल से हेयरिंग नॉइज़ नहीं होगा और इस बीमारी के लिए भी ये बहुत मुफीद टैबलेट है। ये थे इस टैबलेट के बेनिफिट्स। अब बात करते हैं इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इसके इस्तेमाल से उल्टी और मतली का होना, सर दर्द होना, मैदे में गैस का हो जाना, पेट में दर्द होना, इसके अलावा मैदे की तेज़ाबियत भी हो सकती है, ब्लड प्रेशर की कमी भी हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, स्किन पर रेडनेस भी हो सकती है, डायरिया हो सकता है। ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अगर इस टैबलेट से आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स होता है तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल बंद कर दें और अपने डॉक्टर से मशवरा करें, फिर इस टैबलेट को इस्तेमाल करें। आप बात करते हैं इस टैबलेट की कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में, यानी वो लोग जो इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिन लोगों को बीटा हेस्टाइन डिहाइड्रोक्लोराइड से एलर्जी रखते हों, इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। जिनको एलर्जी का मसला हो, किसी भी किस्म की एलर्जी, वो इसका इस्तेमाल ना करें। मैदे के अल्सर वाले मरीज़ इसका इस्तेमाल ना करें। दमे के मरीज़ इसका इस्तेमाल ना करें, यानी जिन लोगों को सांस की बीमारी हो वो लोग इस्तेमाल ना करें। हमल के दौरान इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। दूध पिलाती माएँ इसका इस्तेमाल ना करें। ये थे इस टैबलेट की कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब बात करते हैं कैसे इस टैबलेट को इस्तेमाल करना है। 16 मिलीग्राम दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें। 8 मिलीग्राम वाली दिन में 2 इस्तेमाल करें। वो भी मरीज़ की हालत देखकर इस्तेमाल करें कि कौन से मिलीग्राम की टैबलेट मरीज़ के लिए बेस्ट है। इसी के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन का एंड होता है। कोई भी मेडिसिन डॉक्टर की रिकमेंड के बगैर इस्तेमाल ना करें। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।